हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को लेकर के हमने कुल 5 स्ट्रक्चर की चर्चा की है और इस 5 स्ट्रक्चर में से केवल एक स्ट्रक्चर पर हम अभ्यास करेंगे। बाकी 4 स्ट्रक्चर्स को आप अपने वर्कबुक में ले करके और उसको अभ्यास कर लीजिएगा। पहला स्ट्रक्चर है विल यू, उसके बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू और कामा लगा लेंगे और फिर प्लीज लिख देंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है वुड यू, हम विल यू की जगह वुड यू का यूज कर लेंगे और इन्फिनिटिव विदाउट टू रहेगा, फिर कामा लगा लेंगे और प्लीज लिख देंगे। फिर तीसरा स्ट्रक्चर है वुड यू माइंड, इसको यूज करेंगे और वर्ब की बेस फॉर्म में यानी पहली फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, इंग जोड़ देंगे, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे वर्ब के फॉर्म में। और चौथे और पांचवें स्ट्रक्चर की चर्चा हम वीडियो के अन्य पार्ट्स में करेंगे ताकि आपको पांचों स्ट्रक्चर्स की अच्छी तरह से जानकारी हो जाए। तो इस तरह के रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम इन पांचों स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। विल यू के स्ट्रक्चर में, वुड यू के स्ट्रक्चर में और वुड यू माइंड के स्ट्रक्चर में, और चौथे और पांचवें स्ट्रक्चर में क्या अंतर है इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। क्या आप मेरे साथ नाचने की कृपा करेंगी? यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है कि क्या आप मेरे साथ नाचने की कृपा करेंगी। तो इसको जब हम बनाएंगे तो हम केवल इस पूरे एक्सरसाइज को वुड यू माइंड, तीसरे स्ट्रक्चर को वुड यू माइंड और वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वुड यू, यह हो जाएगा वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, और फिर हो जाएगा डांस में आईएनजी जोड़ करके डांसिंग कर लेंगे। वुड यू माइंड डांसिंग विद मी, यह हो गया पहला वाक्य। वुड यू माइंड डांसिंग विद मी, यानी वुड यू माइंड का यूज हुआ और डांस जो वर्ब की बेस फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़ा गया और फिर विद मी, मेरे साथ। तो वुड यू माइंड डांसिंग विद मी। दूसरा वाक्य है क्या आप गीत गाने का कष्ट करेंगे? तो यहाँ भी हो जाएगा वुड यू, यहाँ पर लिखते हैं वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, और फिर जो हमारा वर्ब सिंग मीन्स जो गाना है इसमें आईएनजी जोड़ करके इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। तो वुड यू माइंड सिंगिंग, तो वुड यू माइंड सिंगिंग, और फिर हो जाएगा गीत, तो और फिर हो जाएगा सॉन्ग। तो यह हुआ वुड यू माइंड सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या आप गीत गाने का कष्ट करेंगी। तीसरा वाक्य है क्या आप एक कप कॉफ़ी लेने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड, और फिर यहाँ हैविंग का भी यूज कर सकते हैं और टेकिंग का भी यूज कर सकते हैं। चाहे आप हैविंग का यूज करें चाहे टेकिंग का यूज करें, तो हम टेकिंग का ही यूज कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा वुड यू माइंड टेकिंग अ कप, ऑफ कॉफ़ी, अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो वुड यू माइंड टेकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। चौथा है क्या आप फाटक बंद करने का कष्ट करेंगी? तो वुड यू माइंड क्लोजिंग द गेट, क्लोजिंग द गेट, वुड यू माइंड क्लोजिंग द गेट है क्या आप पत्र लिख पढ़ने की कृपा करेंगे? वुड यू माइंड, रीड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा वुड यू माइंड रीडिंग द लेटर, वुड यू माइंड रीडिंग द लेटर। क्या आप कृपया म्यूजिक धीमा कर देंगे? अब यहाँ पर देखें, इसको लिखा गया है क्या आप कृपया म्यूजिक धीमा कर देंगे। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या आप कृपया म्यूजिक धीमा करने का कष्ट करेंगे, या क्या आप कृपया म्यूजिक धीमा करने की कृपा करेंगे। क्या आप कृपया म्यूजिक को धीमा, यहाँ कृपया प्लीज जो है यहाँ बीच में ही आया हुआ है, वुड यू प्लीज, और फिर धीमा करने के लिए लिखेंगे टर्न डाउन, वुड यू प्लीज टर्न डाउन द म्यूजिक। क्या आप
आज रात हमारे साथ डिनर करेंगे? वुड यू जॉइन अस फॉर डिनर टुनाइट? क्या आप आज रात हमारे साथ डिनर करेंगे, या क्या आप आज रात हमारे साथ डिनर करने का कष्ट करेंगे, या क्या आप आज रात हमारे साथ डिनर लेंगे, या क्या आप आज रात हमारे साथ डिनर करने की कृपा करेंगे? तो हम सेंटेंसेस को कई प्रकार से बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और इनको हम भिन्न भिन्न स्ट्रक्चर का यूज करके बना सकते हैं। क्या आप इस कार्य योजना में मेरी मदद कर सकते हैं? अब देखें, यहाँ पर मदद कर सकते हैं आया हुआ है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो यहाँ वुड यू बी एबल टू हेल्प मी। अब यहाँ पर देखें, हेल्प के पहले जो है टू का यूज हुआ, यानी यहाँ पर विदाउट इन्फिनिटिव नहीं है, विदाउट टू इन्फिनिटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज किया, बी एबल का यूज किया। तो वुड यू बी एबल टू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, विद दिस प्रोजेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो वुड यू बी एबल टू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, तो इसके साथ या साथ में आ जाएगा बी एबल टू। क्या आपको खिड़की बंद करने में आपत्ति होगी? अब यहाँ पर देखें, क्या आपको खिड़की बंद करने में आपत्ति होगी, इसको ऐसे भी बोलेंगे कि क्या आपको खिड़की बंद करने में कोई आपत्ति तो नहीं है, या क्या आप खिड़की बंद करने का कष्ट करेंगे, या क्या आप खिड़की बंद करने की कृपा करेंगे। तो भाव वही है, रिक्वेस्ट वही है, तो इस सेंटेंस को इस तरह से बोला गया है कि क्या आपको खिड़की बंद करने में कोई आपत्ति होगी। तो अब जो नवा सेंटेंस है, क्या आपको खिड़की बंद करने में आपत्ति होगी, तो इसको हम लिखेंगे वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। वुड यू माइंड, और माइंड के साथ जब यहाँ वुड यू माइंड का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। तो वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्या आपको खिड़की बंद करने में आपत्ति होगी। तो जब भी हम आपत्ति का यूज वाक्य में करेंगे तो उस कंडीशन में वुड यू माइंड का ही ज़्यादातर उपयोग जो है हम करते हैं। जैसे क्या आपको लाइट बंद करने में आपत्ति होगी, तो वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द लाइट्स। वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द लाइट्स, क्या आपको लाइट बंद करने में आपत्ति होगी, या क्या आप लाइट बंद करने का कष्ट करेंगे या कृपा कर देंगे, या क्या आप लाइट को बंद कर देंगे। तो इस तरह के वाक्यों में वुड यू माइंड, जहां आपत्ति का यूज हो हम उसको यूज कर लेंगे। वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट अगेन, क्या आपको इसे फिर से समझाने में कोई आपत्ति होगी, तो वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट अगेन। वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट अगेन, क्या आपको इसे फिर से समझाने में आपत्ति होगी। तो इस तरह से इन वाक्यों को हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो पांचों स्ट्रक्चर्स का यूज करके आसानी से जो है बना सकते हैं। जैसे हम इसी 11वें सेंटेंस को ही लिखते हैं, तो यहाँ पर हम इसको विल, जो पहला स्ट्रक्चर है, तो पहले स्ट्रक्चर के आधार पर कर लेंगे विल यू एक्सप्लेन दैट अगेन, यह पहले स्ट्रक्चर के आधार पर बना लेंगे। दूसरे स्ट्रक्चर के आधार पर क्या लेंगे, वुड यू। अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो वुड यू एक्सप्लेन दैट अगेन। अगर हम तीसरे स्ट्रक्चर का यूज करें तो वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट अगेन। चौथे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो चौथे स्ट्रक्चर में हम इसको ऐसे भी यूज कर लेंगे, तो वुड यू बी सो गुड एज टू, और तब यहाँ पर हो जाएगा एक्सप्लेन दैट अगेन। और अगर हम पांचवें स्ट्रक्चर की बात करें तो पांचवें स्ट्रक्चर में पुनः हम ले सकते हैं वुड यू बी सो काइंड, यानी गुड की जगह काइंड का यूज करेंगे, एज टू एक्सप्लेन दैट अगेन। तो यह हो जाएगा पांचों स्ट्रक्चर, जैसा कि शुरू में मैंने कहा था
या पांचों स्ट्रक्चर का यूज करके और इनको 5 स्ट्रक्चर के यूज को लेकर के हम जो है इस तरह के रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब रही बात मामूली से डिफरेंस की, तो विल यू जब हम बोलते हैं तो इसमें थोड़ा कड़ापन होता है, यानी कड़े का भाव होता है, उतना पोलिट रिक्वेस्ट नहीं होता है, उतना नम्र निवेदन नहीं होता है। और उससे अधिक नम्र निवेदन वुड यू है, और उससे भी अधिक नम्र निवेदन वुड यू माइंड है। लेकिन हम विल यू और वुड यू का उपयोग अपने परिचित मित्रों दोस्तों के साथ कर लेते हैं, लेकिन जो अपरिचित व्यक्ति हैं या हमसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं उम्र में ज़्यादा, तो उनके लिए हम वुड यू माइंड का ही उपयोग करते हैं ज़्यादातर मामलों में। और फिर चौथे और पांचवें स्ट्रक्चर का भी यूज करके इस तरह के रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। तो फिलहाल जिस तरह से भी आप बनाना चाहें बनाएं, बशर्ते संदर्भ और परिस्थिति का ध्यान रखें। विल यू जो है अनौपचारिक वे में है, और बाकी वुड यू एक्सप्लेन, वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग और वुड यू बी सो गुड, ये सब जो है पोलाइट रिक्वेस्ट ज़्यादा है और ये जो है औपचारिक भाव में आते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस बेल आइकन करना न भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।